नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मलकपुर तालाब में हाईकोर्ट से स्थगन के बाद भी निर्माण कार्य जारी। अधिवक्ताओं संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताई आपत्ति। मुख्य नगर पालिका अधिकारी की मनमानी आई सामने। नागरिक मंच संयोजन लल्लू नेता हाईकोर्ट में अवमानना का केस दर्ज करने पहुंचे। हाईकोर्ट पीएस व कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सीएमओ को बनाएंगे पार्टी। अधिवक्ता संघ मनगवा के अध्यक्ष प्रभात चंद्र द्विवेदी एवं अधिवक्ता अखिलेश मणि पांडे ने पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि जो निर्माण कार्य चल रहा है वह हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। नगर परिषद के द्वारा 65 लाख रुपए के लागत से अधिवक्ताओं को बैठने के लिए एवं किसानों को बैठने के लिए पक्का शेड हाल के निर्माण कराया जा रहा है। केवल एक ही काम को रोका गया है, जबकि इसी तालाब के अंदर कई अन्य निर्माण चल रहे हैं जो उसे नहीं रुकवाया जा रहा है, जो पूरी तरह से भेदभाव रवैया है, जबकि सभी भूमि नंबरों पर स्थगन प्राप्त है। इस घटना को लेकर अधिवक्ता संघ ने कड़ा विरोध किया है। इस दौरान बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष बालेंद्र तिवारी, एडवोकेट संतोष तिवारी, एडवोकेट हर्ष नारायण द्विवेदी, एडवोकेट राजेश शर्मा, एडवोकेट पंकज मिश्रा, एडवोकेट सरकार मंगलेश्वर तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। उच्च न्यायालय के स्थान के बावजूद नगर परिषद के बगल में बनवाया जा रहा सामुदायिक भवन, इस भवन का टेंडर भी निकाला गया है और निर्माण कार्य जारी करके रखा गया है, जबकि सभी निर्माण कार्य में उच्च न्यायालय जबलपुर से स्थगन प्राप्त है। वहीं अधिवक्ताओं ने अल्टीमेटम दिया है कि जब अधिवक्ताओं के शेड निर्माण कार्य को रोक दिया गया तो तालाब के अंदर कराए जा रहे सभी निर्माण कार्य बंद कराए जाएं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अधिवक्ता संघ बड़ा विरोध करेगा। मनगवा के मलकपुर तालाब क्षेत्र सभी खसरे नंबरों पर हाईकोर्ट जबलपुर के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था, जिसमें से सभी प्रकार के निर्माण कार्य को रोके जाने के साथ यथास्थिति बनाए रखने के लिए हाईकोर्ट ने रोक लगा कर रखी थी। नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रमोद तिवारी के द्वारा ऐतिहासिक मलकपुर तालाब, जिसका रकबा लगभग 110 एकड़ का बताया जा रहा है, वहां पर अवैधानिक रूप से अतिक्रमण किए जा रहे थे, जिसे रोके जाने याचिका दायर किया था। याचिका में तालाब का अस्तित्व बचाए जाने के लिए उल्लेख किया गया था, जहां प्रकरण की सुनवाई उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने करते हुए आवश्यक बिंदुओं पर स्थगन आदेश पारित किया गया था। लेकिन यहां देखा गया कि हाईकोर्ट के स्थगन के बावजूद भी नगर परिषद मनगवा के प्रभारी सीएमओ KN सिंह बघेल के द्वारा उच्च न्यायालय स्थगन को न मानते हुए नगर परिषद के द्वारा किए गए टेंडर के तहत 65 लाख रुपए का सीमेंटेड पक्का शेड बनाए जाने का काम शुरू कर दिया गया और इसका विधिवत भूमि पूजन भी कराया गया। अब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो इसकी शिकायत रीवा कलेक्टर तक पहुंची, जिसमें कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्य को रोके जाने के लिए मनगवा तहसीलदार को निर्देशित किया गया, जिसके पालन में तहसीलदार के द्वारा निर्माण कार्य रोके जाने के लिए चिंगारी जारी की गई और स्वयं पहुंचकर निर्माण कार्य को उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किए जाने के लिए रुकवाया गया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि क्या मनगवा नगर परिषद हाई कोर्ट के ऊपर हो गया है, जो कि मानने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मनगवा नगर परिषद के द्वारा मनमानी तौर पर किए जा रहे कार्य को लेकर एवं उच्च न्यायालय जबलपुर के डबल बेंच के द्वारा ऐतिहासिक मलकपुर तालाब के रकबे नंबर पर स्थगन दिए जाने के बावजूद भी नगर परिषद के द्वारा मनमानी तौर पर कराए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर एवं मुख्य नगर पालिका के अधिकारी KN सिंह बघेल के द्वारा भूमि पूजन के लिए इंटीमेशन कार्ड वितरित कर भूमि पूजन कार्य कराया गया, जबकि जिस भूमि पर भूमि पूजन कराया गया है उसमें उच्च न्यायालय का स्थगन प्राप्त बावजूद भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने अपने नाम से इंटीमेशन कार्ड जारी कराया है। उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। यह पूरी तरह से न्यायालय का अवमानना है। नागरिक मंच के रामेश्वर गुप्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। पीएस व कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सीएमओ को बनाएंगे पार्टी बनाएंगे। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर किसानों के लिए एक शेड बन रहा है, वो नियम विरुद्ध शेड बन रहा है, ऐसा बताया गया है। हाई कोर्ट का स्टे है, क्या मामला है? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि 17/12/2024 को प्रमोद कुमार तिवारी वर्सेज स्टेट अदर्स एक स्टे जारी हुआ हाई कोर्ट से, जिसमें मनगवा का मलकपुर के जो आराजी नंबर है 114 और आराजी नंबर 666768 इसमें स्थगन जारी हुआ।
मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि चूंकि आराजी नंबर 114 में कोई विवाद नहीं था निर्माण को लेकर के, विवाद था आराजी नंबर 66-67 में, जिसमें पर्टिकुलर पक्षकारों के बीच में जो एक निजी स्वामित्व को लेकर के एक वर्ग का कि हमारी आराजी है और इस वर्ग को लेकर के कि हमारी आराजी में ही हम निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो आदरणीय नगर पंचायत के उपाध्यक्ष महोदय प्रमोद कुमार तिवारी जी के द्वारा एक स्थगन लाया गया। अब उस स्थगन में आराजी नंबर 114 का उल्लेख है। वर्तमान में आराजी नंबर 114 में 5 बटांकन है, जिसमें आपको मैं खतरा दिखाना चाहूंगा। ये आराजी नंबर 114/1 के कालम नंबर 12 में आपको मैं बताना चाहूंगा कार्यालय नगर पंचायत मनगमा, मांगलिक भवन, अस्पताल, तहसील कार्यालय मनगमा, आदेश कलेक्टर महोदय के प्रकरण क्रमांक 61/19 मूल 12/13, आदेश दिनांक 4/5/2013, रकबा 1.600 हेक्टेयर में न्यायालय मनगमा जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा दर्ज करने का आदेश पारित हुआ है। किस दिनांक को हुआ है आदेश? आदेश किस दिनांक को? आदेश है 5/4/2013 का, आदरणीय कलेक्टर महोदय का आदेश है। नहीं, ठीक है, ये आदेश पारित हुआ है, ये मामला ठीक है, आप जो बता रहे हैं इस बात को हम मान रहा हूँ। मामला ये है, जिस बात का विरोध है, काम रोका गया है कि 114 मूल रकबा जो है उसका जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसको रोका जाना है। तहसीलदार साहब ने न्यायालय के स्थगन का पालन करवाया अभी, लेकिन आपका ये भी आरोप है, ये भी कहना है कि केवल इसे भी क्यों रुकवाया जा रहा है। यहाँ पर कई सारे दर्जन भर काम चल रहे हैं, उनको नहीं रुकवाया है। केवल जो जनता और अधिवक्ताओं व्यवस्थाओं से जो है, जनहित से जो मामला जुड़ा है उसको क्यों रोका जा रहा है? आप इस बात को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि मनगमा विधायक नगर पंचायत के विधायक प्रतिनिधि के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसको हमने भी सुना, और उसमें ये बार बार कहा गया कि तहसील परिसर में जो अधिवक्ताओं के लिए भवन बनाया जा रहा है उसमें स्टे है। मैं स्पष्ट कर दूं कि वो भवन अधिवक्ताओं के लिए नहीं था, तहसील परिसर में बनाया जा रहा था दूर दराज से आने वाले किसानों के लिए। वहीं पर अस्पताल है तो उनके लिए प्रतीक्षालय बनाया जा रहा था कि जो दूर दराज से किसान आते हैं वहां पर अगर मान लीजिए उनको रात हो जाती है, अस्पताल में कोई मरीज भर्ती है उसको रात हो जाती है, नहीं जाने की सुविधा है, तो वो वहां पर रुकेंगे। ये जनहित के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा था। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसा प्रतीत होता है कि विधायक प्रतिनिधि जी के द्वारा इंटेंशनली एक बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि वो भवन नहीं बनना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा इसी परिसर में अराजी नंबर 114 में विधायक निधि से भी भवन का निर्माण चालू है। इसी अराजी नंबर 114 में हॉस्पिटल का निर्माण चालू है, पीआईयू के द्वारा जो एजेंसी है, भवन बन रहा है, उसका निर्माण कार्य नहीं रोका गया। अराजी नंबर 66-67 के बगल में जहां पर नगर पंचायत मनगमा का भवन बना हुआ है, वहीं पर करोड़ों रुपए की लागत से जल निगम का एक जल शोधन यंत्र का भी बहुत बड़ा निर्माण कार्य चालू है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो निर्माण कार्य रोका गया है वो निश्चित रूप से तहसील परिसर में जो आम आवाम के लिए, आम जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो यहाँ पर आते हैं दूर दराज से, उनके लिए जो प्रतीक्षालय भवन बनाया जा रहा था, सिर्फ उसको रोकने के लिए प्रयास किया गया है। अगर स्टे है अराजी नंबर 114-66-67 में, तो जितने भी निर्माण कार्य चालू है तहसीलदार महोदय के द्वारा या जिस किसी के द्वारा भी पालन कराया गया है, उन सबको रोक देना चाहिए। नंबर 2 ये कहना चाहूंगा कि अभी तक जब हम लोगों ने जाकर के हमारा डेलीगेट आदरणीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में जाकर के हम लोग मिले आदरणीय एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय से, तो उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज हम लोगों को अभी नहीं दिखाया गया कि लिखित रूप से आदेश जारी किया गया हो कि स्थगन आदेश का पालन किया जाए। नंबर एक। नंबर 2 आपको यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि सिर्फ विधायक प्रतिनिधि के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कार्य को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आवेदन भी किसी के द्वारा नहीं दिखाया गया है तहसीलदार या एसडीएम महोदय के द्वारा कि ये आवेदन आया है कि जो निर्माण कार्य चालू किए गए हैं उनका स्टे का पालन कराया जाए और उन निर्माण कार्यों को रोक दिया जाए। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि विधायक सत्ता दल के प्रदेश में बीजेपी की मोहन सरकार है, उनके द्वारा विकास के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और विधायक प्रतिनिधि यानी विधायक का एक प्रतिनिधि मतलब विधायक का ही हैसियत रखने वाला व्यक्ति होता है, और उन्होंने कैसे इस विकास कार्य को रोका
और उन्होंने केवल पर्टिकुलर एक बात को कैसे, एक निर्माण के लिए कैसे कहें, आप उसको कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले कह दूं कि माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसका हम लोग, क्योंकि विधि क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम लोग सही है उसका पालन करना चाहते हैं, पालन कराने की भी चेष्टा करते हैं और सम्मान करते हैं जो हाई कोर्ट का आदेश हुआ है। निश्चित रूप से स्टे कब हुआ है? इस दिनांक को हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है। 17/12/2024 का स्टे है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि हम लोग न्यायालय से संबंधित, जुडिशरी से संबंधित हम लोग कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से जो ऑर्डर हुआ उसका पालन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट के आदेश को पालन करने में दो तरह के कार्य किए जा रहे हैं। एक तरफ तो जो एक भवन बन रहा था जिसका आप लोगों ने देखा, बड़े जोर शोर से ब्रीफिंग की गई, पीसी करके आदरणीय जो हमारे विधायक प्रतिनिधि महोदय जी हैं, उन्होंने बड़े जोर शोर से एक भवन को लेकर के ये बात को रखा कि हाई कोर्ट का स्टे है, इसका पालन नहीं किया जा रहा है। मैं अपेक्षा करता हूं दूसरी तरफ माननीय विधायक प्रतिनिधि जी को ये बात भी रखनी चाहिए थी कि इसी अराजी नंबर में अस्पताल का भी निर्माण हो रहा है, वो भी माननीय हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इसी तरह अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।